सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम छठे श्लोक का चौथा पद लेंगे। पहले हम इसको उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महिला 5वां श्लोक छठा। काम क्रोध लोभ मोह विनश्य नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। जे प्रसाद आभूषण पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद अश्व हस्ती अश्वारी मन तिस प्रभु को कवहु न विसारी। यह प्रसाद बाग मिलख धना राख परोई प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसही धियाई। तिसही धियाई जो एक अलख है यहाँ वहाँ नानक तेरी रख। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे महापुरुषों ने गुरु साहिबान ने हम मनुष्यों के लिए जीवन के हर अवस्थाओं के लिए, हर हालातों के लिए, हर परिस्थितियों के लिए कि किन परिस्थितियों में हमें किस तरह का जीवन बिताना चाहिए, किन परिस्थितियों में हमें कैसी सोच रखनी चाहिए। महापुरुषों ने जीवन के हर पहलू का इतनी गहराई से हम लोगों के लिए मार्गदर्शन देने के लिए शब्द उच्चारण किए हैं। अब इस शब्द को समझने के लिए हमें थोड़ी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि सुख में सिमरन सब करें, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे न। कबीर साहब भी कहते हैं कि सुख के सिर पर सिर पड़े नाम हृदय से जाए और बलिहारी व दुख की जिसे पल पल नाम रटाई। ये तो हो गई सुख और दुख की बात। अब अमीरी और गरीबी की बात है तो एक बड़ी फेमस कहावत है कि इट इज इजी फॉर ए कैमल टू पास थ्रू द आई ऑफ नीडल but difficult for a rich man to enter the kingdom of God। कि भाई सुई की नोक से एक ऊंट का, कोई लोग रस्सी भी कहते हैं, कि सुई की नोक से सुई का जो छेद बना होता है उसमें एक मोटा रस्सा निकल सकता है
एक ऊंट निकल सकता है, ऐसी कल्पना की गई है। वो फिर भी आसान है। लेकिन जो आदमी संपन्नता के रईसी के नशे में रहता है, वो कभी भी प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इस चीज को हमें समझना होगा। देखिए, दुनिया में अगर हम गौर से देखें तो हमें दो कैटेगरी के लोग मिलते हैं। एक वो होते हैं जो जिन्हें हम गुरुमुख की संज्ञा दे सकते हैं, भक्ति की संज्ञा दे सकते हैं, सतोगुण की संज्ञा दे सकते हैं। तो एक तरह के लोग दुनिया में वो होते हैं जो पैदाइशी, चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, उनके अंदर इंसानियत होती है, उनके अंदर संतोष होता है, चाहे उन्हें गरीबी मिली और चाहे उन्हें अमीरी मिली, तो प्रभु की बात समझते हैं और एक बैलेंस जीवन जीते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते रहते हैं। उनके जीवन में संतोष होता है, उनके जीवन में प्रभु का शुक्राना होता है। और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं कि पैदाइशी, चाहे वो गरीब हो और चाहे उनके जीवन में हलचल होती है। वो कहते हैं कि हमारे पास कम है, हमें और चाहिए। उनके जीवन में संतोष नहीं होता। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो जिन हालातों में है उन्हें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अगर वो प्रभु भक्ति के रास्ते में भी चलते हैं तो वहां भी, चाहे गुरु से हो चाहे परमात्मा से हो, दुनिया की संपन्नता, दुनिया का मान सम्मान, दुनिया का यश, दुनिया का वैभव, इसी को प्राप्त करना चाहते हैं और इसी में मस्त रहते हैं। तो यहाँ पर इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाई, संसार में चाहे हमें संपन्नता हमें पैदा होते ही मिली, जो बच्चे अमीर घरों में पैदा होते हैं तो पैदा होते ही उनको कारों में घूमने को मिल जाता है, बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने को मिल जाता है, एसी लगे होते हैं, हीटर लगे होते हैं, 36 तरह के व्यंजन होते हैं, बढ़िया उससे बढ़िया कीमती पोशाकें होती हैं, पैदाइश से रईस हैं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो पहले पैदाइशी रईस नहीं थे, लेकिन बड़ी मेहनत करके, बड़ी मशक्कत करके जीवन में उन्होंने रईसी को हासिल कर लिया। अब जब हमारे जीवन में संपन्नता आती है, जब तो गरीबी होती है, तब तो प्रभु का नाम मुंह से अपने आप ही निकल आता है, क्योंकि हमारे जीवन की कमियां हमें प्रभु की तरफ ले जाती है। क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों से मदद मांगते हैं तो लोग मदद तो कर देते हैं कई लोग, लेकिन साथ साथ हमें उनकी नफरत, उनके तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है। और नफरत और तिरस्कार किसी भी इंसान को मंजूर नहीं। तो गरीबी में तो हमारा ध्यान कम से कम मांगने के लिए तो प्रभु की तरफ बार बार जाता रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन जब हमारे जीवन में संपन्नता आ जाती है तब बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि संपन्नता जो है, संपन्नता के अंदर हमारी इंद्रियां भोगों में ज्यादा रम जाती है। क्योंकि संपन्नता में हमारी इंद्रियों को बहुत कुछ मसाला मिल जाता है। क्योंकि एक रईस इंसान जो होता है वो जीवन के हर पहलू से जीवन को एंजॉय करता है। बढ़िया खाने खाता है, बढ़िया कपड़े पहनता है, बढ़िया मकान में रहता है, मौज मस्ती भी करता है। तो जब हमारे जीवन में मौज मस्ती
और दुनिया के भोगों और रसों की प्रबलता हो जाती है, तो अक्सर हमारा मन प्रभु से विमुख हो जाता है। और ऐसे लोगों के लिए भजन सिमरन करना या अपने नित्य नेम को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कुछ लोग होते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं, जो रईस होने के बावजूद भी उनके अंदर प्रभु भक्ति प्रबल होती है, परोपकार प्रबल होता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो प्रभु के कोई खास नुमाइंदे होते हैं। तो यहाँ पर इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जिह प्रसाद आभूषण पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। अब ये बात देखिए, श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो लोग गरीब हैं वो तो प्रभु का शुक्राना करो, प्रभु का सिमरन करो, प्रभु देखेगा हमें क्या चाहिए। लेकिन जिन लोगों को प्रभु ने संपन्नता दी है, क्योंकि आभूषण सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण कौन पहनेगा? जिनके पास पैसे होंगे, जिनके पास संपन्नता होगी। और जो आभूषण पहनेंगे तो खाली आभूषण थोड़े पहनेंगे, उनके घर में फिर और भी बहुत सारे आराम के सामान होंगे, उनके पास भोजन की भी अधिकता होगी, उनके घर में तरह तरह के भोजन बनते होंगे। अब जो आदमी रईस है तो आराम की जिंदगी है, शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम मिलता है, बढ़िया से बढ़िया भोजन खाता है, तो जरूरी बात है उसको आलस भी आएगा, उसको रजोगुण प्रधान हो जाएगा। अब जब उसे आलस आएगा तो जरूरी बात है भजन सिमरन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो जीवन में जो कबीर साहब ने कहा कि सुख के सिर पर सिल पड़े नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जिस पल पल नाम रटाए। परमात्मा ने जब किसी इंसान का जीवन बनाया तो उसमें सुख भी दिए और दुख भी दिए, इसलिए कि सुख में हम गफलत में चले जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, और दुख में हम प्रभु को याद करते हैं, तो हमारा जीवन बैलेंस हो जाता है। अगर कहीं प्रभु हमें सुख ही सुख देता तो सारे लोग नरकों में जाते, क्योंकि प्रभु को याद करते ही नहीं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि तो प्रभु ने तुम्हें पैदाइशी संपन्नता दी है या पैदा होने के बाद तुम्हारे हालातों को ठीक किया है, और आज तुम्हारी अवस्था ऐसी है कि तुम्हारे पास अच्छा मकान भी है, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े भी हैं, तुम्हारे पास अच्छे गहने भी हैं, तुम्हारे पास अच्छा भोजन भी है। तो तुम अपनी उन दांतों में खो मत जाओ। जो कहावत है कि दांत प्यारी बिसरिया दाता, क्या है, अगर वो परमात्मा तुम्हें कुछ देता है तो उस परमात्मा को मत भूल जाओ, उसकी दातों को भोगो, लेकिन याद रखो कि इन दातों को देने वाला वो दातार परमात्मा है। जब तक उसकी निगाह सीधी है तब तक हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है, और कहीं उसकी निगाह टेढ़ी हो गई तो बड़े बड़े साम्राज्य जो है वो मिट्टी में मिल जाते हैं, बड़े बड़े रईस जो है वो कंगाल हो जाते हैं। तो इस बात को हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जीवन में चाहे कितनी ही संपन्नता आ जाए, हमें अपने जीवन के नित्य नेम को नहीं भूलना चाहिए। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इस मनुष्य शरीर में ये पंच भौतिक शरीर के साथ मन है, और इसी के अंदर हमारी आत्मा भी है। तो अपनी आत्मा को भोजन देने का प्रावधान हर इंसान को जरूर करना चाहिए। और भोजन देने का मतलब हमें सुबह उठ करके उस प्रभु के नाम को जपना चाहिए। जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमारा मत है, जो भी हमारी पूजा पद्धतियां हैं,
हमें पूरे विश्वास के साथ उनके माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को रोज जरूर याद करना चाहिए। ये एक इंसान के लिए बहुत जरूरी काम है। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ मेरे मन, इस बात को तू हमेशा याद रख और प्रभु के स्मरण के लिए तू आलस मत कर। ये प्रसाद अश्व हस्ती अश्वारी मन किस प्रभु को कबहू न विसारी। अब देखिए, जब हम रईस होते हैं तो हम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं। तो जरूरी बात है कि जो रईस लोग होते हैं, आज के ज़माने में महंगी गाड़ियाँ हैं, तो पहले ज़माने में घोड़ों की बग्गियाँ होती थी, घोड़ों की सवारी होती थी, हाथियों की सवारी होती थी। जिस समय ये शब्द उच्चारण किया गया है उस समय घोड़े और हाथियों को की सवारी जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण गिनी जाती थी। और रईस लोग क्या घोड़ों पर सवारी करते थे या हाथियों पर सवारी करते थे? तो कह रहे हैं कि जिस परमात्मा की कृपा से तुम्हें संसारिक वैभव मिला, तुम्हें संसार की संपन्नता मिली और तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम घोड़े रख सकते हो, हाथी रख सकते हो, उन पर सवारी कर सकते हो, प्रभु को कबहू ना बिसारी। तो कह रहे हैं कि भाई इन संपन्नताओं को भोगते हुए उस प्रभु को भी हमेशा याद रखो, क्योंकि अगर तुमने प्रभु को विसार दिया तो तुम काल के दायरे में आ जाओगे। इसका आंतरिक भाव क्या है? भाई अमीरी बुरी नहीं, रईसी बुरी नहीं, गाड़ियों में चलना बुरा नहीं, लेकिन प्रभु को भूल जाना बुरा है। क्योंकि जो लोग प्रभु को याद नहीं रखते वो अपनी संपन्नता के द्वारा अपने मन की वृत्तियों के चंचलता के कारण से भोगों रसों में डूब जाते हैं। सत्संग एक माध्यम है हमारे जीवन को सुधारने का। तो वो रईस लोग जो सत्संगों से भी जुड़े होते हैं, गुरु साहिबान से भी जुड़े होते हैं, नित्य नेम से भी जुड़े होते हैं, उनकी रईसी उनको बर्बाद नहीं करती है। लेकिन जो लोग रईस होते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं, अपने धर्म स्थानों को भूल जाते हैं, सेवा भाव को भूल जाते हैं, परोपकार को भूल जाते हैं, तो वो काल के दायरे में आ जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में नशे आ जाते हैं, भोग विलास आ जाते हैं और दुनिया भर की जो बुराइयां हैं उनके जीवन में आ जाती हैं। और उसके बाद उनका जीवन जो है वो धीरे 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 करके नरक बन जाता है। और ऐसे ही लोग हैं जिनके द्वारा संसार में आज की डेट में देखो तो हजारों पाप किए जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दुनिया के दीवाने हैं और परमात्मा को भूल गए। तो कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे किसी जाति का हो, किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, तो परमात्मा के जिस मर्जी रूप को मानता हूं, लेकिन प्रभु को भूल जाना ही काल के दायरे में आना है। तो कह रहे हैं उस परमात्मा को चाहे हमारे जीवन में कितनी ही संपन्नता आ जाए, हमें प्रभु को कभी भुलाना नहीं चाहिए। अब आगे कह रहे हैं यह प्रसाद बाग मिलख धना राख परोई प्रभु अपने मना। अब देखिए रईसी के हर दृष्टिकोण को बता रहे हैं। एक रईस आदमी होता है, उसके पास बहुत बड़ा मकान होता है, हवेली होती है, महल होता है, बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं, बहुत सारे बाग बगीचे होते हैं, दुनिया भर के हीरे जवाहरात होते हैं, बैंकों में लाखों करोड़ों अरबों रुपया होता है। कह रहे हैं प्रभु तुम्हें जितनी मर्जी रईसी दे दे, ये प्रभु का अपना फैसला है। प्रभु किसको क्या देना चाहता है कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आज देख लो दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं, अरबों खरबों रुपया है, अनगिनत दौलत है,
तो उनमें से कई ऐसे भी हैं जो अनगिनत परोपकार करते हैं। ऐसे कई रईसों का जिक्र आता है जो अपनी कमाई का, जो अरबों में है, उसका 50% हिस्सा जो है वो परोपकार में लगा देते हैं। तो रईसी बुरी नहीं है। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि चाहे तुम कितने ही रईस बन जाओ, तुम अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, अगर परमात्मा तुम्हें देता है तो अपनी कमाई को प्रभु के रास्ते पर जरूर खर्च करो, परोपकार में जरूर लगाओ, जिससे कि तुम्हें उस पैसे के घमंड का जो बुरा असर है वो तुम्हारे पर न पड़े। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जितनी मर्जी संपत्ति आ जाए, अगर तुम उस संपत्ति को प्राप्त करके राख परोई प्रभु अपने मना, अब राख परोई प्रभु अपने मना जो है वो अवस्था इतनी आसान नहीं है। ये अवस्था तभी संभव है जब किसी इंसान के जीवन में सतोगुण प्रधान हो, जब किसी का कोई मार्गदर्शक हो। अपने मन को हर समय प्रभु में लीन रखना। अब इसका आंतरिक मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमारा संपर्क किसी आत्मवेता से, किसी ऐसे बुजुर्ग के साथ, ऐसे महापुरुष के साथ होना चाहिए जो हमें हर घड़ी हर पल सिमरन की विधि बताए, हमारे मन को प्रभु के प्रेम में लीन रखने की विधि बताए कि भाई हमारा मन जो है वो उसमें पिलो जाए, लीन हो जाए। तो कह रहे हैं कि जब ऐसी अवस्था आती है कि हमारा मन जो है उसमें परोई जाता है, मन हमेशा लीन रहता है, कह रहे हैं जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद किसा ही दिया। अब उठते बैठते चलते फिरते अपने मन को उस परमात्मा में लीन रखना जिसने मन को बनाया है। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। धर्म शास्त्रों को पढ़ने मात्र से, धर्म शास्त्रों की चर्चा सुनने मात्र से हम मन और परमात्मा को नहीं समझ सकते। शुरू में एक आम इंसान मन को ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति समझता है, लेकिन जब हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु आता है, हमें नाम निगम से नवाजता है, जब हम भजन सिमरन करते हैं और भजन सिमरन करके हमारी जो चेतन सत्ता है जो शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, जब वो चेतन सत्ता एकाग्र होती है और हमारे शरीर में मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को लांघती हुई, और वो चेतन सत्ता मन के साथ जब आज्ञा चक्र पर आती है, तब हमें पता लगता है कि ये मन जो है इसको ताकत आत्मा से मिल रही है। मन की अपनी कोई शक्ति नहीं है। मन को जो ताकत मिल रही है वो आत्मा से मिल रही है। कह रहे हैं ये प्रसाद, कह रहे जिन तेरी मन बनत बनाई, ए मन जिसकी ताकत से तू एक्टिव है, तेरी कोई औकात है, तेरा कोई अस्तित्व है। कह रहे उठत बैठत सद किसई ध्याय। अब कह रहे हैं तो यहाँ पर उठत बैठत किसई ध्याय का मतलब होता है का सिमरन करना। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे शरीर में आत्मा और मन दोनों के साथ, दोनों के दोनों एक साथ पिरोए हुए। हमारे शरीर में आज्ञा चक्र के नीचे मन और आत्मा दोनों के दोनों बंधे पड़े आपस में। जब हमारी आत्म शक्ति आज्ञा तो वहां पर मन और आत्मा पहली बार अलग अलग अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं। हमारे आज्ञा चक्र पर दाईं आंख के बाईं साइड में आत्मा की सीट है
और बाएं आंख के दाएं साइड में मन की सीट है। तो आज्ञा चक्र पर आकर के पहली बार मन अपने अस्तित्व को देखता है और आत्मा अपने अस्तित्व को देखती है। लेकिन वो कब है? जब गुरु द्वारा दिए गए उस मंत्र को हम ध्याते हैं, उसका सिमरन करते हैं, उसके रंग में रंगते हैं, तब जाकर के हमें यह अवस्था मिलती है। तो कह रहे हैं बैठते चलते फिरते हम जब गुरु के द्वारा दिए गए उस मंत्र का ध्यान करते हैं, तब मन को ये पता लगता है कि मुझे जो शक्ति मिल रही है वो आत्मा से मिल रही है। तीसरा ही ध्याय एक अलग है। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में कई तरह के मंत्र हैं, कई तरह के गुरु हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो हमें उस अलग अगोचर और अनामी परमात्मा से जोड़ दे, परमात्मा की उस दिव्य शक्ति से जोड़ दे जो परमात्मा से उत्पन्न हुई थी। और वो क्या है? शब्द और प्रकाश है। सारे धर्मशास्त्र यही कहते हैं, वेद भगवान भी कहता है कि प्रजापति वे इदम अग्रासी तस्य वाक दुची में प्रभु। शब्द और प्रकाश जो है वो प्रभु का रूप है। शब्दे गति, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द व्या प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पास है, नानक शब्द घटो के। तो परमात्मा के उस शब्द रूप और परमात्मा के उस प्रकाश रूप का जो ध्यान करना है वही असली ध्यान है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि उस अलग अगोचर और अनामी परमात्मा जिसका रूप शब्द और प्रकाश है, उसका ध्यान करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तीसरी ध्याई जो एक अलग है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं फिर आत्मा मन को समझाती है कि ऐ मेरे मन, वो परम पिता परमेश्वर जो शब्द रूप है और प्रकाश रूप है, तू भी उसका ही ध्यान कर, क्योंकि उसकी ही कृपा से तू भी अपने निज घर ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। इहा उहा नानक तेरी रख है। अब इहा उहा का मतलब हो गया कि आत्मा के लिए तो हो गया, इहा का मतलब त्रिलोकी काल देश, और उहा का मतलब प्रारब्ध प्रब्रह्म। तो प्रब्रह्म में आत्मा को जाना है, और मन को इहा का मतलब ये पिंड का देश और उहा का मतलब ब्रह्म का देश। तो ब्रह्म की चोटी में जैसे महापुरुष बताते हैं कि ब्रह्म की चोटी में उसे त्रिगुटी कहो, ब्रह्म का आदि कहो, वहां पर मन की उत्पत्ति जो हुई थी, मन जब वहां पहुंचता है तो मन अपने घर में समा जाता है। मन का जो एक्टिव अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है और मन शांत हो जाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर आत्मा जो प्रभु का अंश है, काल पुरुष का अंश है, और मन जो ब्रह्म का अंश है, दोनों मिलकर के ब्रह्म देश से नीचे इस प्रभु की रचना में आए। हमारी आत्मा को ब्रह्म में ब्रह्मंडी शरीर मिला, मन को ब्रह्मंडी मन का शरीर मिला। अंड में आए तो आत्मा को अंडी शरीर मिला, मन को ब्रह्मंडी अंडी मन मिला। पिंड के देश में आए तो हमें ये हाड़ मांस का शरीर मिला, हम मन को पिंडी मन मिला। तो कह रहे हैं भक्ति के रास्ते पर जब हम उनसे जुड़ते हैं, समर्थ सदगुरु हमें नामदान देता है, हमारे संचित कर्मों को अपने ऊपर लेकर उनका नाश करता है, हमारा लेखा काल के यहाँ से फाँकता है, हमारे अंदर ज्योति और शुद्धि का संचार करता है, जिससे मनुष्य जन्म से नीचे ना जाए। अपने शब्द रूप और नूरी रूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित कर देता है, हर घड़ी हर पल हमारी संभाल करता है। तब हमारी आत्मा मन के साथ ऊपर की तरफ उठती है और हमारे शरीर में मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभिक चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को लांघती हुई आज्ञा चक्र पर आती है। वहां पर आकर के प्रभु के नूर के साथ जुड़ती है, गुरु के शब्द रूप के साथ जुड़ती है, और फिर आगे गुरु का शब्द रूप या शब्द गुरु हमारे मन और हमारी आत्मा को लेकर के ऊपर की तरफ जाते हैं, और ब्रह्म देश में जाकर के मन अपने घर में सो जाता है।
और जो हमारे गुरु का चार शब्द रूप है वो हमारी आत्मा को लेके प्रब्रह्म में चले जाते हैं और हमारा लेखा जो है वो त्रिलोकी से खत्म हो जाता है और हम जन्म और मृत्यु के उस मरहले से, जन्म और मृत्यु के उस चक्रव्यूह से बच जाते हैं। तो इस तरह से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाई एक समर्थ सदगुरु को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को, जिन भाई बहनों के जीवन में एक समर्थ सदगुरु नहीं है तो वो अपने धर्म के जो पहले समर्थ सदगुरु आए हैं उनके नाम का सिमरन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी महापुरुष दुनिया में आते हैं, जो भी महापुरुषों ने इस बात का जिक्र किया कि जो महापुरुष, जो प्रभु का रूप दुनिया में आते हैं उनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। आज भी जो भाई बहन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को अपना इष्ट मान करके उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके सहारे बैठ के नाम जपते हैं, उनका भी उद्धार होता है। क्या प्रभु के किसी रूप का कोई आदमी ध्यान करता है तो प्रभु की शक्ति उसके उद्धार का कोई ना कोई वसीला बनाती है, कोई ना कोई जरिया बनाती है और हमारी रूहानी यात्रा आगे बढ़ती है और जरूर हम प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और जरूर हम किसी ऐसी महान शक्ति से जुड़ेंगे कि जो हमें आत्म तत्व की जागृति का तरीका हमें बताएगा। भागवत में भी इस बात को बड़ी गहराई से बताया गया कि भाग्योदयन बहुजन्म सम अर्जितेन सत्संगम से लगते पुरुषेदा में। तो इस तरह से जो है इन महापुरुषों के इन कलामों का मतलब हम तभी समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में सतोगुण प्रबल होगा और हम गुरु साहिबान की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये चौथा पद समाप्त होता है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी की।